हाँ जी 11th क्लास कॉनिक सेक्शंस की मेंटर मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डे। इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 9x square plus 25y square is equal to 2.5 is e, then the value of square root of 10e plus 1। यस बताइए। यस यहाँ पर आप क्विकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर बेटा गेस कर सकते हैं ए एंड राइट। ए इज 5 and B is 3। That means मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। अब जब यहाँ इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं वो होगा C अपॉन राइट। E आपका कैसे निकलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 25 माइनस 9। आपको मैंने एक क्लास में यहाँ से सीधा C गैस करना बता दिया था बेटा। जब इनका प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर के डिफरेंस का देखिए वही आ रहा है यहाँ पर 25 माइनस 9 ई आ। ठीक है इसेंट्रिसिटी 4/5। ठीक है तो ये सब में ना पड़े तो आप जब इन दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट राइट में आ रहा है तो इनके डिफरेंस का ठीक है इसेंट्रिसिटी आ गई तो जो आपसे वैल्यू पूछी है 10e plus 1 दैट विल 10 4/5 plus 1 दैट विल 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 की फ्री वैल्यू है जो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x square minus 25y square is 25 is e, then the value of square root of 25 e square minus 1। Right. देखिए जैसे अभी पीछे था एलिप्स का क्वेश्चन सिमिलर ये है। वहां पर हमने थोड़ा डिटेल में कर लिया। यहाँ पर फिर से एक बार शॉर्टकट बता दूं। वहां एलिप्स के केस में सी आपने गेस किया ये दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट यहाँ है तो डिफरेंस यहाँ आपने सी गेस करना है बेटा। जब इन दोनों कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट यहाँ है पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दीजिए तो इनका सम सी स्क्वायर विल 6। ठीक है सी स्क्वायर विल बी 26 दैट मीन्स विल बी स्क्वायर रूट 26। और जब आप इसेंट्रिसिटी निकालते हैं बेटा तो आपको ध्यान रहता है सी अपॉन नीचे आप बड़ा नंबर ए बी के कंफ्यूजन में ना पड़े तो 1 और 25 से बड़ा नंबर दैट 5 स्क्वायर होगा ना ये। तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाय 5। ओके तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बेटा 26/25 हो गया। यूज करना था यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 ई स्क्वायर माइनस 1 पूछा है और -1 25 20 कैंसल 26 25 25 का स्क्वायर रूट 5 इज द आंसर। केयरफुली मेंटली फटाफट पढ़ने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला 3y square ax is 8 units, then find the value। आई एम श्योर बेटा बहुत इजी निकाल पाए। y square is equal to 3x। अगर ये पैराबोला की तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4। y square is equal to x दे रखा है दैट मीन्स y square बाय x। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या हो गई y इज 8 क्या हो गया राइट टू फाइंड। चलिए नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन joining the vertex of here is by to the end point and the latest rectum पर
एरिया उस ट्रायंगल का जो कि वर्टेक्स और लेटर रेक्टम एंड पॉइंट थ्री वर्टिसेस को ज्वाइन ये जो ट्रायंगल बनता है करिए try। आप अगर इसको एक्स स्क्वायर इसको अपवर्ड पैराबोला है, राइट। और यहाँ अगर बात करें हम 4a इज राइट, ये आपकी लेंथ है तो दैट मीन्स 60 लेंथ। और ये जो फोकस होता है दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये क्या है ए जो कि अब ट्राइंगल का एरिया दैट मीन्स विजुअलाइजेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है बेटा क्या एरिया निकाल। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू हाइट जो 30 30 क्या ये क्या पूछा है, लेंथ पूछी है, यूनिट्स जरूर, ठीक है 32 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट, if eccentricity of the hyperbola passing through the point 40 is root 2 then find the equation। yes eccentricity root 2 है बेटा उस हाइपरबोला की जो है then find। yes आपको eccentricity दे रखी है बेटा और आपको एक बार दे रखा है और यहाँ मैं एक रिजल्ट बताना, अगर हाइपरबोला की तो वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स एक्स के नीचे का और वाई के दोनों सेम है तो आप इसे टाइप से लिख, ठीक है। डाउट आपको पता है पर बोला एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र भी हो सकता है तो वाई स्क्र माइनस है, बट उसकी अभी आपको चिंता करने की जो दूसरी कंडीशन ऐसे कि निकालने के लिए वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी। अब आपने अगर ये हाइपर बोला एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र स्क्र और 40 से पास हो रहा है, देखिए 40 इसको सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्र आपका कट आ गया, दैट मीन्स आपका हाइपरबोला क्या हो गया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू स्क्र विच इज, ठीक है। अगर ये 0402 पॉइंट होता तो वो नेगेटिव आता ना तब ऑटोमेटिक वाई स्क्र माइनस, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि एसेंट्रिसिटी को अगर दे रखी है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आप उस चलिए नहीं